मैं पहुंचा हुआ हूँ नामकुम के पास। एंड मेरे बैक साइड आप देख सकते हो इस तरह से जो हुजूम है। एंड अभी जस्ट CM जी आने वाले हैं एंड इसके बाद यहाँ पर मैया सम्मान योजना का इनोग्रेशन करेंगे। तो बैक साइड आप देख सकते हो। यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ ही सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी ओर से। हमारे जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां बजाइए और इस रोशनी में आप सब आपकी इस बेमिसाल कोशिश के लिए शब्द नहीं हमारी दीदियों के पास, लेकिन इनकी खुशियां इन तख्तियों में लहराकर आप तक पहुंच रही है। अद्भुत। ये एक व्यक्ति का मन का जुड़ाव है और ये आपका अपार प्रेम है, आपका समर्थन है।
राज्य की आधी आबादी के सम्मान में आयोजित मैया सम्मान कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मंत्रिमंडल और गठबंधन दल के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और हमारे गठबंधन के सहयोगी और दक्षिणी छोटानागपुर के सभी पदाधिकारीगण, और माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आप सबको जोहार करता हूं। आज हम लोगों का ये परमंडलीय स्तर की ये 5वां ये प्रोग्राम है। आप सबको मालूम है झारखंड 5 परमंडलों में बटा है। संथाल परगना परमंडल, कोल्हान परमंडल, पलामू परमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर। आज यहाँ दक्षिणी छोटानागपुर के इस कार्यक्रम में पूरे दक्षिणी छोटानागपुर की महिलाएं यहाँ आई हैं। और इसी तरीके से विगत 4 कार्यक्रमों में आज तो इंद्र देवता भी और ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ दे रहा है कि आज बारिश नहीं है, नहीं तो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि कभी ऐसा लगा कि कार्यक्रम तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इंसान कुछ ठान लेता है और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने की, हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने की, हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं, उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। 2019 में सरकार हम लोग बनाए, आदेश हो गया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, मजदूरी, सब पर कुछ भी काम नहीं मिलता। झारखंड तो सबसे देश का पिछड़ा राज्य है। कहने को तो इस राज्य को सोने का चिड़िया दुनिया में लोग बोलता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि सोने की चिड़िया के इस राज्य में लोगों को तन ढकने का भी कपड़ा नहीं होता। ऐसे राज्य में ऐसे महामारी, ऐसी चुनौती का अभिशाप के बराबर होता है। हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक रहता है। अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर में चूल्हा भी नहीं जलता, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ता है। और
और ये बात हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा इस समस्या को और कोई नहीं बता सकता। हम वो भी दिन देखे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी और यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग करते हुए मरा है। गुमला सिंडिका में इसका गवाह है कि कितने लोग मरे, महिलाएं मरी, बच्चे मरे, और उस समय हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यहां के लोग भूख से ही खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने ताकत लगाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने सरकार बनाया, डबल इंजन की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन सरकार तो बनाए, कोरोना का महामारी आ गया और उससे बड़ा मुसीबत। अब क्या करें? ना अस्पताल का स्थिति हमारे राज्य में थी, ना डॉक्टरों की स्थिति थी। ऐसे हालात में हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता। रात दिन हम लोग जगे रहते थे और उसमें बहुत बड़ा समस्या कि हमारा इस राज्य का बड़े पैमाने में अपना परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए हमारे नौजवान लोग जाते थे, वहां भी उन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया और घर भी लौटने के लिए ना गाड़ी, ना मोटर, ना ट्रेन, ना बस, ना कुछ भी, सब बंद, और आपके घर में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता था। बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, काम धंधा बंद, मजदूरी भी बंद, घर चलेगा कैसे? उस समय आप लोगों ने, इस राज्य की आधी आबादी, हमारी दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। और याद कीजिए वो दिन जिस राज्य की महिलाएं दीदी गांव-गांव, पंचायत में दाल भात बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम करते थे। डबल इंजन की सरकार ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। और उसी दिन हमने 2-2.5 साल के बाद कोरोना का बादल छटने लगा। जब हम काम करना शुरू किया तो हमारे विपक्ष का लोग आया और आखिरकार आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं। राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है। हमारा आज का भी कई ऐसा गांव है जहां के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ को आना, सीओ, और आज गांव से उठी हुई आवाज, गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कहा बुजुर्गों को मान सम्मान देना, और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया। ये कानून बनाया। पहले होता क्या था, गांव में एक तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और ढेर सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था, बाबू मेरा पेंशन का कार्ड बना दो। सालों साल दलाल के चक्कर में काट करके 1000, 2000, 5000 ठग लेता था उन लोगों से। लेकिन मर जाने के बाद भी उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। गरीबी की हालत इतना भयावह था इस राज्य में, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई इस राज्य में बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। इस राज्य में जितना 60 साल का बुजुर्ग होगा सबको हम पेंशन देंगे, चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो। आज पेंशन लागू किया। थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता।
तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर। और आज गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है, कब मेरा 50 साल हो जाएगा, कब 60 साल हो जाएगा। अब दलाल का चक्कर नहीं, सीधा उम्र का कार्ड लेके जाओ, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ, वीडियो सीओ का अनिवार्य है कि आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना है। जो इसमें कोताही करेगा वो सीधा बरखा। इसलिए आज के दिन में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग को बिना पेंशन का आप गांव में नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली हमारी बच्चियों के बारे में। गांव देहात में गरीब बुआ बाप बेटी को बोझा समझ, 10वां 11वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और जल्दी से शादी ब्याह करके घर से भगा देता है, जाओ ससुराल का बोझा होगा। तो कल नहीं होगा। अब आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ आप इस राज्य की बच्चियों का बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार उनके साथ खड़ी होने जा रही है। अभी तो पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले से ये योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। ठीक है, ओला का क्या? और आने वाला समय में अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बुरा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा, उस बैंक को पैसा वापस करने की जरूरत है। पढ़ाई पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट 4% में कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, कोई लोन नहीं देती। और यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ा को तो 4% तो छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था करते। फिर हम लोग आगे बढ़े, हमारे इस राज्य की आधी
हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर करके सब निकाल लिया। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग भी माथा आप लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया, या कोयला, लोहा, अमृत, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना। फिर पता चला कि एक कोना में थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसका वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्ली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय है। और आज हर एक महिला को लगभग 50 लाख महिला इस राज्य की इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोवरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी, कैसे नहाएगी बेचारी, उसके पास एक ही को फटा कपड़ा नहा के क्या पहनेगी कपड़ा। इसीलिए हम लोगों ने गरीबों के लिए सोना सोवरन धोती लुंगी साड़ी योजना लाई, ताकि वो भी मान सम्मान से जी सके। डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका ये सरकार बना, हम लोगों ने 20 लाख नया हमारा राशन कार्ड गरीबों को बांटा। उसमें भी पक्षपात, उसमें भी सौतेला व्यवहार। हमको लगा कि सरकारी दुकान से हम लोग दाल चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी दुकान से हमें दाल चावल भी खरीदने का अवसर नहीं दिया। हम लोगों ने खुले बाजार में महंगे दर पे दाल चावल खरीद करके बांटना शुरू किया। फिर कुछ समय के लिए हमें परमिशन मिला खरीदने का, फिर मिलता है, फिर नहीं देता है, 2 महीना देता है तो 2 महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर एक प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, रात जाए डूब, लेकिन आपका जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवाज देंगे, लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला। वो पैसा बल्कि हमारे बगल में
जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री हम भी पदाधिकारी बड़ी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना, ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं दे। तो आप बोले ठीक है मत दो। अब हम लोग अपना जुगाड़ कर, हम लोगों ने अपना सर्वे कराया। उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसका आवास की आवश्यकता है। और उन सभी 20 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, बस भी खरीद रहा है और अपना स्वरोजगार खड़ा कर रहा है। आप लोगों का आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर आपको ये भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। हमारा गांव देहात में थोड़ा सा एक और समस्या, गरीबी इतना बेचारा क्या करेगा, पहले पेट पालेगा की समस्या दूसरा हल करेगा। लेकिन जो पहले चलाया था जिसने उसका बकाया भी बचा हुआ है, उसके चक्कर में लगातार दिन आता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने निर्णय ले लिया, अब उसका आदेश निर्गत होना बाकी है कि जो गरीब गुरुआ लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था उसको भी हमने माफ कर दिया। तो आज बहुत सारी बातें, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया, जो अंधा हो गया, इन लोगों को दिखाई नहीं देता। अब यहाँ का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहाँ आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में मास्टर लोग डिग्री प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आप उसी तरीके की बू आने शुरू होगी, मीडिया को भी आप देखेंगे उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक आसाम के तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया। आए दिन पूर्व से झारखंड आते हैं और यहाँ पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ झारखंड वीरों का भूमि है, यहाँ एक वीर नहीं अनगिनत वीर है। हर चौक चौराहे में यहाँ के लोग गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है
रास्ता वो बताए। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी तो रास्ता वही देते, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बनाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं। ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहाँ रास्ता है तो रखवा काहे बंद कर देते? ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है ये भाजपा के लोग। इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेंका। लेकिन आपको पता है मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर। किसी को आदिवासी, किसी को सरकार, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री भैया योजना इसलिए नहीं लाया कि आपको 1,000 रुपये और 12,000 रुपये साल का। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे वो मेरा जिम्मा है। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या करें। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है। लेकिन आने वाला समय में 5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं उठाए। आज हम हाट बाजार जाते हैं, कई बार भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं। लेकिन लोगों को भी बेचते हैं, कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार में खरीद करके बेचारा यहाँ बेचता है। 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है या तो बाढ़ आती है। सब किसान अर्थव्यस्त है आज के दिन में पूरा देश में। परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है और इस देश के जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गर्म, गर्म में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं,
दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहे, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके अपना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहाँ का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोग बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है? गांव देहात के किसान खेती बाड़ी के साथ साथ, और हम यहाँ उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था। चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको मिलेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक ही जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 वीडियो सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी, पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत में हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग कुछ बोलने जाएंगे चलो कोई बीमारी था मरेगा। अभी हाल फिलहाल हमारे पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से
और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तस्वीर करने के लिए मारो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को दवाई छुपवा दिया। ये हालत है देश। तो कई ऐसी चीजें आप लोग इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रहेगी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेकर 20 साल तक की बच्ची छूट गई। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल के बच्चों को जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करें, ताकि हमारी कोई भी बच्चे ना बचे, कोई भी महिलाएं ना। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पाना है। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे उनके खाता में भी हम भर आप लोग देख रहे हैं सड़क पुल पुलिया तो बन ही रहा है, ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है उस माध्यम से बढ़िए, स्वरोजगार के माध्यम से जाना है उस माध्यम से आगे बढ़िए, सारे रास्ते आपके लिए खोल रखते हैं। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपकी इन समस्याओं के बारे में जानने समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसलिए इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माता बहनों को और हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जोहार। यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।